Hello student, welcome to the Gyan Manji Vidyapeeth Mahua online education. I Abhivyas is today resuming your first chapter. In our last lecture we have seen different types of output devices, right? Initially we have started the point from the peripherals of computer, then we have seen all the input devices, then we have seen all the output devices, right? लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट आउटपुट डिवाइसेस जो देखा था वो था एलसीडी प्रोजेक्टर. नाउ टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज मेमोरी. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कैन स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन इनसाइड पर्टिकुलर डिवाइस विच इज नॉन एज मेमोरी, राइट? सपोज एक आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन जो है, हम जो है वो किसी भी चीज को इजीली याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर ब्रेन, राइट? सो द सेम थिंग विच इज अवेलेबल इन अ कंप्यूटर दैट इज मेमोरी. विद द हेल्प ऑफ मेमोरी वॉट एवर द टास्क यू आर गोइंग टू गिव टू द कंप्यूटर कैन स्टोर दैट थिंग इन द मेमोरी, राइट? सो कंप्यूटर जो है वो मेमोरी के अंदर सभी चीजें स्टोर करता है. बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी जो है वो काफ़ी वास्ट होती है, काफ़ी बड़ी होती है, जिसके अंदर आप जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनसाइड इट, सो दैट फ्यूचर में जब भी अगर आपको वो डेटा चाहिए, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन रिट्राइव दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, राइट? सो बेसिकली कंप्यूटर memory is divided into two types, that is primary memory and secondary memory. but कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसकी दो टाइप है, एक है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मेमोरी. यू कैन सी द कर्सर पॉइंटर ओवर हियर. दैट इज द प्राइमरी मेमोरी कैन स्टोर द नेसेसरी प्रोग्राम ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर. प्राइमरी मेमोरी जो है वो नेसेसरी प्रोग्राम सारे जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के वो स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो वी हैव वन सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन अवर कंप्यूटर दैट इज सपोज नोटपैड, राइट? दिस इज द नोटपैड राइट नाउ. सो वॉट एवर द वर्क आई एम डूइंग इन द नोटपैड, दिस इज नोटपैड, राइट? सो दिस प्रोग्राम एंड दिस टेक्स्ट विच इज राइट नाउ स्टोर्ड इनसाइड अ प्राइमरी मेमोरी. ये जो प्रोग्राम और ये इंफॉर्मेशन मैंने जो टाइप की है ना, वो अभी प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगी. So basically प्राइमरी मेमोरी कैन स्टोर द नेसेसरी प्रोग्राम, जो भी आप टास्क अभी परफॉर्म कर रहे हो, दैट विच इज ओपन इन द प्राइमरी मेमोरी. तो बेसिकली जो भी यूजर जो भी प्रोग्राम को ओपन करता है यूज करने के लिए, वो सभी प्रोग्राम जो है वो ओपन होते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर. तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. फर्स्ट दैट इज रैम. The full form of RAM which is given over here, that is random access memory. And the second type of primary memory which is ROM. The full form of ROM, that is read only memory. So let's discuss about the first type of primary memory, that is RAM. RAM stands for random access memory. RAM जो है वो क्या करता है, डेटा को रीड करता है और राइट करता है अपने अंदर, बराबर? रैम इट इज अ रीड एंड राइट मेमोरी. रैम को जो है वो रीड और राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है. बेसिकली यू कैन एंटर, यू कैन सेव एनी इंफॉर्मेशन, एनी डेटा, यू कैन राइट द डेटा टू द रैम एज वेल एज जो भी डेटा आपने रैम के अंदर राइट किए है उसे अगर आपको रीड करना है, सो यू कैन रीड दिस डेटा फ्रॉम द रैम. रैम हैविंग द अनदर नेम, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी. Now this is the new topic, that is volatile memory. This is a new word. What is volatile? Volatile का मतलब destroyable, जिसका विनाश हो जाता है ना, उसे हम volatile कहते हैं. So RAM जो है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हो, जो भी इंफॉर्मेशन राइट करते हो, वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा उसके अंदर सेव नहीं रहती. बट वो जब तक कंप्यूटर आपका शुरू है, या तो जब तक लैपटॉप आपका शुरू है, तब तक ही उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है. जब भी आपने लैपटॉप या तो कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई बंद कर दिया, उसे शट डाउन कर दिया, आफ्टर दैट द इंफॉर्मेशन इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड विद इन द रैम.
दैट्स वाई रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी, राइट। रैम जो है वो हमेशा के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन सेव नहीं रखता। जब तक कंप्यूटर शुरू है तब तक इंफॉर्मेशन रैम के अंदर रहेगी। जब भी कंप्यूटर शट डाउन हो गया या तो बंद हो गया, तब सारी इंफॉर्मेशन रैम के अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसे कहते हैं वॉलेटाइल। गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन ओवर हियर। जब तक पावर सप्लाई होगा तब तक रैम के अंदर इंफॉर्मेशन होगी। जब पावर सप्लाई कट हो जाएगा तब रैम के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। The second type of primary memory is given over here, that is ROM, right? ROM stands for read only memory. ROM का full form क्या है? read only memory. ROM is a permanent memory, right? ROM जो है वो permanent memory है, वो temporary नहीं। RAM के अंदर तो temporary data store होते, ROM के अंदर एक बार data store कर दिया, that means this data is permanent, right? सो परमानेंट डेटा जो है वो लाइट अगर ऑफ हो जाए, अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए या तो आपने शट डाउन कर दिया अपने कंप्यूटर को, तो उसके अंदर से इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट नहीं होती। उसके अंदर परमानेंटली वो इंफॉर्मेशन स्टोर ही रहती है। दैट मीन्स वंस यू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन रोम, यू कैन रीड इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम। जब भी मशीन आप ऑन करें तब आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। बट यहाँ पर रूल्स ये है कि रोम के अंदर जो है ना, एक ही बार आप इंफॉर्मेशन को राइट करवा सकते हो। वंस यू हैव राइट इंफॉर्मेशन इन अ रोम, आफ्टर दैट यू विल रीड इंफॉर्मेशन मैनी टाइम्स। आप मैनी टाइम इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, बट यू आर नॉट अलाउड टू राइट द इंफॉर्मेशन, राइट। सो जब भी कंप्यूटर शुरू करो तो उसके अंदर रोम के अंदर वो प्रोग्राम या तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो रहेगी। तो बेसिकली रोम के अंदर कौन कौन सी चीज़ हम स्टोर करवा सकते हैं? तो रोम के अंदर जो है वो कई ऐसे परमानेंट प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का मैंडेटरीली आप डेली वर्क के अंदर यूज़ करते हो, तो वो सारे प्रोग्राम और उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जो भी होती है ना, वो रोम के अंदर स्टोर होती है। सो जब भी यूज़र मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर कंप्यूटर को यूज़ करने आए, तो वो जो भी प्रोग्राम या तो जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, तो उस सॉफ्टवेयर के लिए नेसेसरी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रोम के अंदर होती है, तो वो जो है वहाँ से ऑटोमेटिकली रीड हो जाए। दैट्स वाई दिस ऑल आर द थिंग्स विच इज इंस्टॉल इन द रोम। तो रोम के अंदर बेसिकली क्या इंस्टॉल होता है? परमानेंट प्रोग्राम्स और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन या तो इंस्ट्रक्शन रोम के अंदर एक ही बार राइट कर सकते हैं, उसके बाद उसे आप रीड कर सकते हैं, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू राइट इट अगेन, राइट। दिस इज अबाउट दिस टू मेमोरी। कौन कौन सी मेमोरी के बारे में हमने बात की? वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्राइमरी मेमोरी, राइट। प्राइमरी मेमोरी कंटेन्स टू सब टाइप, दैट इज रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, राइट। दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ मेमोरी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द न्यू कंसेप्ट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इन मेमोरी। दैट मीन्स जो भी आप कीबोर्ड के द्वारा टाइप करते हो, वो कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर जो है वो कैसे स्टोर होता है। जब भी आप ABCD या तो 1 2 3 4 टाइप करते हो, तो कंप्यूटर के अंदर वो सेम चीज़ें उसकी मेमोरी में स्टोर नहीं होती। कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लेवल लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज मशीन समझ सके वही लैंग्वेज कंप्यूटर जो है वो समझता है। So computer can only understand binary language. You will have to remember the name of this language, which is known as binary language, right? यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि information in a computer is stored in the form of strings of 0 और 1. That means 0 और 1 के combination के अलावा कंप्यूटर कोई भी information अपनी memory में store नहीं करता। कंप्यूटर कैन ओनली स्टोर द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। 0 1 के अलावा कोई भी कैरेक्टर्स या तो नंबर्स कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं करता। गेटिंग? देन कंप्यूटर कैन स्टोर दिस डिजिट, द डिजिट नेम दैट इज 0 and 1. These two digit which is known as binary digits. You can see the definition over here, which is known as binary digits, or it is known as bits. BITS, which is known as bits, or you can say the full form of bits is binary number system. Bits, that means binary number system.
So computer cannot understand the English language, but computer can understand which language? Computer can understand binary language. Binary language के अंदर जो है वो only 2 digits ही आते हैं, 0 and 1. Getting? This is about this particular concept. Then जो मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना कंप्यूटर के अंदर, वो इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप ऑफ सेल का यूज करके स्टोर होती है. Cell means a particular memory space where it can store only either 0 or 1. So when you store any information in a computer, computer can convert this information. Computer जो है वो आपकी information convert कर देगा. जैसे कि अगर आप कीबोर्ड में टाइप करते हो ABCD, या तो कोई भी चीज़ आप कीबोर्ड की मदद से टाइप करते हो, तो उस लैंग्वेज को कंप्यूटर कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में. और बाइनरी लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ आती है? ओनली 2 थिंग्स, that is 0 and 1, so that computer can convert our language into binary language, and binary language contains only 0 and 1. These 2 alphabets, these 2 numbers are there, right? So computer memory can store our information in a group of cell. यहाँ पर आप देखोगे थर्ड लाइन में ग्रुप ऑफ सेल में वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है. नाउ ग्रुप ऑफ सेल के अंदर जो एक एक सेल होता है वो एक एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, और एक सेल के अंदर क्या होता है? आइदर 0 और 1. सो आइदर 0 और 1 कंटेन्स विच इज नॉन एज अ सेल, राइट? सो ये सेल वाइज कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. देन कंप्यूटर के अंदर ये जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, राइट? सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एक समझने वाली लाइन दी गई है. A combination of bits. Bits का मतलब क्या? 0 और 1. Either 0 एक बिट है, 1 भी एक बिट है. ओके, सो combination of bits is used to store instruction and data in the computer memory. They are called bytes, right? ये पर्टिकुलरली जो भी इंफॉर्मेशन बिट वाइज कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है ना, उसे क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं. और यू कैन से निबल्स और वर्ड्स, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बिट दे हैव. कितने बिट है, कितने नंबर में बिट है, वो बिट वाइज उसका नाम होता है, राइट? उसका अलग अलग टाइप यहाँ पर दिया गया है. बट अभी आप यही समझ में रखो, अपने माइंड में रखो कि कंप्यूटर जो है वो बिट वाइज डेटा स्टोर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइट्स, या तो निबल्स या तो वर्ड्स, राइट? तो कंप्यूटर कैन स्टोर द डेटा यूजिंग दिस 3 फॉर्म्स, बाइट्स, निबल्स एंड और वर्ड्स. Now what is byte? यहाँ पर हमें बाइट की एक डेफिनेशन दी गई है. सो बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, राइट? 8 बिट मिलकर एक बाइट होता है. और ये 8 बिट का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू यूजिंग नोटपैड. सपोज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट. गेटिंग? ये तो समझ में आया ना, इजी. ओके, सो नाउ 1 बिट जो है वो 1 बिट एक्चुअल में है क्या? 1 बिट दैट मीन्स इट इज आइदर 0 और 1. ये या तो 0 है या तो 1 है, इसे 1 बिट कहते हैं. अगर 1 बिट में आप 0 रखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 बिट, और 1 बिट में आप 0 रखो तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 बिट, एंड 1 बिट में आप 1 रखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 बिट. आइदर 0 और 1 विच इज नॉन एज 1 बिट. ऐसे 8 बिट जब इकट्ठा होते हैं ना, तभी एक बाइट बनता है. और 8 बिट में कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 होते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऐड कर रहा हूँ. यहाँ पर आप काउंट करो, यहाँ पर कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. So right now we have 8 bit available over here. हमारे पास यहाँ पर कितने बिट है? 8 बिट. सो ऐसे 8 बिट जब मिलते हैं ना, 8 बिट, तभी क्या होता है? एक बाइट बनता है. समझ में आया ये कंसेप्ट? सो दिस इज अबाउट द बाइट. बाइट का मतलब 8 बिट के कॉम्बिनेशन अगर इकट्ठा हो तो एक बाइट बनता है. नाउ ईच बाइट, यहाँ पर पहली लाइन ही आप रीड करो. बाइट के अंदर ईच बाइट रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर.
ये जो एक बाइट होता है ना, एक बाइट का मतलब ये एक बाइट, उससे वो जो है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ए टाइप करना है ना, तो ए टाइप करने के लिए ए जो है वो एक बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ए कंप्यूटर की मेमोरी में जब भी स्टोर होगा ना, तो वो एक बाइट लेगा। और एक बाइट कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर होगी? 010101 फॉर्म के अंदर। और ये 01 वाले कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 डिजिट कंप्यूटर में स्टोर हो गए। तो इनका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का कंप्यूटर की मेमोरी में क्या स्टोर होगा? ए स्टोर होगा, लेकिन मेमोरी के अंदर 0101 जैसा कुछ नंबर स्टोर होगा। सो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज? बाइनरी। सो दिस इज द बाइनरी अल्फाबेट। जैसे कि क्या है, इंग्लिश के अंदर कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं? ABCD आता है, राइट? सो यहाँ पर बाइनरी के अंदर ओनली 0 और 1 आता है। गेटिंग? ओके, सो दिस इज अबाउट द बाइट। ये बाइट है। तो बाइट का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आप स्मॉल ए, कैपिटल B 1 2, ये एक एक कैरेक्टर जो है ना, उसे एक एक बाइट की मेमोरी कंप्यूटर के अंदर चाहिए होती है। ओके, दिस इज अबाउट द बाइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप, दैट इज निबल। अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 डिजिट। यहाँ पर जो है ना 4 डिजिट का एक ग्रुप बनता है। इट कैन स्टोर 1 डेसिमल डिजिट इन इट्स बाइनरी फॉर्म। दैट मीन्स डेसिमल, दैट मीन्स 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं ना, जैसे कि 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दिस ऑल आर द डेसिमल नंबर। 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है ना, इसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। तो जब भी कंप्यूटर के अंदर में कोई डेसिमल नंबर स्टोर करने जाऊँ ना, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर मुझे स्टोर करना है 2, तो कंप्यूटर जो है वो 2 नहीं समझता। कंप्यूटर क्या समझता है? ओनली बाइनरी। तो कंप्यूटर विल कन्वर्ट दिस 2 इन बाइनरी और वो निबल में स्टोर होगा। तो निबल की डेफिनेशन क्या है? निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। तो निबल जो है वो 4 बिट के अंदर डिजिट स्टोर करेगा। तो 4 बिट में क्या क्या आएगा? 0101 फॉर एग्जाम्पल, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे 0101 4 डिजिट, तो ये 4 डिजिट का ग्रुप हुआ, तभी हमारा 2 नंबर जो है वो कंप्यूटर में स्टोर होगा। तो ऐसा जो भी आप डिजिट कंप्यूटर में स्टोर करवाने जाओगे, उसका कन्वर्जन होगा बाइनरी के अंदर, और वो बाइनरी जो है वो 4 बिट के ग्रुप में होगी। दिस इज अबाउट द निबल। समझ में आया? निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट, और वो जो है वो डेसिमल नंबर, जो भी नंबर है ना, उसे स्टोर करता है। नाउ द थर्ड टाइप इज गिवन ओवर हियर, दैट इज वर्ड। जब भी आप कंप्यूटर में कोई वर्ड, दैट मीन्स कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे कि यहाँ पर वर्ड का एग्जांपल दूं, तो दिस इज वर्ड। ये क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है। समझ में आया? सो अ ग्रुप ऑफ बिट रिप्रेजेंट्स डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट फॉर्म्स द बेसिक इंफॉर्मेशन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वर्ड, राइट? ग्रुप ऑफ बिट, ये सारे जो भी अल्फाबेट्स है, उसे आप जब भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाने जाते हो, तभी बेसिकली क्या होगा? So that combination of bit which is known as word, right? So in a computer, any word may be of 8, 16, 32 or 48 bit or more, right? Means जो भी word हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, वो या तो 8 बिट का होता है, या तो 16, या तो 32 और 48 बिट और उससे भी ज़्यादा बिट के वर्ड्स जो है वो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। Now the size of the word depends on the architecture of computer. तो ये जो 80, 16, 32 और 48 बिट जो है ना, वो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड है। कई कंप्यूटर 8 बिट के वर्ड जो है वो स्टोर करता है, कई कंप्यूटर 32 बिट के वर्ड जो है वो स्टोर करता है। It depends on the hardware or the machine on which the computer can store the words, right? Here a machine with 16 bit words will be slower than a machine with 32 bit words.
उसका मतलब ये है कि जितने कम बिट वाले वर्ड स्टोरेज मैकेनिज्म है ना जिस मशीन में, जैसे कि 16 बिट वाला अगर कोई भी मशीन है जो कोई भी वर्ड को सेव करता है अपनी मेमोरी में, तो वो थोड़ा स्लोअर होगा। और 32 बिट वाला या तो 48 बिट वाला जो भी मशीन है ना, वो स्पीड में, स्टोरेज की स्पीड में थोड़ा स्पीडी होगा, राइट। सो इट इज डिपेंड्स ऑन द मशीन, कंप्यूटर कैन स्टोर द वर्ड्स. Now here you can see one specific notation in which you will identify some of the basic information. Before start each and everything, we are going to discuss about this thing, that is most microprocessor based computer have 16 bit और 32 bit word. कई ज़्यादा ऐसे कंप्यूटर्स है माइक्रो प्रोसेसर वाले जिसके अंदर 16 बिट या तो 32 बिट के अंदर वर्ड स्टोर जो है वो होता है. नाउ कंप्यूटर अपनी मेमोरी के अंदर जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर करता है और उसकी साइज क्या होती है, बेस्ड ऑन इट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस मैथमेटिकल नोटेशन. नाउ द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. अभी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो है वो कोई भी डेटा स्टोर होता है तो उसका एक नोटेशन है, जैसे कि के बी यहाँ पर दिया गया है. के बी दैट मीन्स किलो बाइट, उसका फुल फॉर्म. देन एम बी दैट मीन्स मेगा बाइट, GB that means गीगाबाइट और TB that means टेराबाइट. सबसे कम साइज कंप्यूटर अपनी मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है वो है किलोबाइट. उसका मेजरमेंट, जैसे कि हम अपना बॉडी का वेट का मेजरमेंट जो है वो किलोग्राम में मेंशन करते हैं. पता है आपको, जब भी आप अपना बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, उसका वेट हम काउंट करते हैं तो उसका मेजरमेंट किस में निकलता है, केजी में, दैट इज किलोग्राम में. तो कंप्यूटर जब भी किसी भी डेटा को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है तो उसका बेसिक जो उसकी सबसे लेस वाली साइज है वो है केबी, दैट इज किलोबाइट. उससे ज़्यादा अगर डेटा हो तो उसे कहते हैं मेगाबाइट, दैट इज एमबी. उससे ज़्यादा हो तो कहते हैं गीगाबाइट और सबसे ज़्यादा हो तो कहते हैं टेराबाइट. तो उसका एक इंटरेस्टिंग नोटेशन यहाँ पर दिया गया है कि 1024 बाइट्स इज इक्वल टू केबी. एक केबी बराबर कितनी, तो 1024 बाइट्स. या तो आप 1024 बाइट्स लिख सकते हो या तो 2⁻10 बाइट्स लिख सकते हो. 2⁻10 का अगर आप इवेल्युएशन करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1024, राइट. या तो 2⁻10 या तो 1024 बाइट्स इज इक्वल टू केबी. अभी एमबी का इवेल्युएशन करते हैं तो 1024 बाइट्स इक्वल टू केबी. तो यहाँ पर 1024 इंटू 1024 बाइट्स, दैट मीन्स 1024 को उससे ही मल्टीप्लाई करना होगा. या तो ये नोटेशन लिखो या तो 2⁻10 यहाँ पर बाइट्स है देखो ऊपर, और यहाँ पर क्या होगा, केबी दैट इज किलो बाइट इज इक्वल टू एमबी दैट इज मेगाबाइट. अगेन अभी इस MB में से GB तक कन्वर्जन करना हो तो 1024 इंटू 1024 इंटू अगेन 1024, 3 बार 1024 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 GB होगा. या तो आप ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करो या तो 2⁻10 MB इक्वल टू 1 GB. और सेम थिंग अगेन, अभी आप देखो काफ़ी इजी है समझने में. 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB. 2 times multiplication with 1024 into 1024 bytes equal to 1 MB. Here 3 time multiplication, that is 1024 into 1024 into 1024 bytes equal to 1 GB. And here 4 times 1024 into 1024 into 1024 ऐसे करके 4 times multiplication करो और 1 TB यहाँ पर जो है कन्वर्जन कर आ जाएगा. That is 2⁻10 GB equal to 1 TB. So the evaluation method is very easy. Getting? So today we have completed one topic, that is based on the computer memory. From tomorrow we will start with the secondary storage from the next lecture. Right? From the next lecture we will start with the secondary memory available in a computer.